बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम लोग आपको विविध प्रकार के कथा प्रसंग और व्रत आदि के बारे में बताते हैं। आज बता रहे हैं हम निर्जला एकादशी व्रत के बारे में। उसका महत्व क्या है, व्रत की कथा क्या है और क्या है उसकी पूजा विधि। ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। जैसे शब्द से ही विदित है, निर्जला यानी जिस दिन जल नहीं ग्रहण किया जाता। मान्यता है कि पांडवों में भीम ने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को बिना जल ग्रहण किए व्रत किया था। हम यहाँ इस व्रत से जुड़ी कथा, विधि और व्रत का महत्व बता रहे हैं। व्रत के दिन प्रातः काल उठकर भगवान विष्णु का स्मरण कर निर्जला एकादशी के व्रत का संकल्प करें। 18 जून को है निर्जला एकादशी। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि जून मास के 17 तारीख को प्रातः 4:43 से शुरू हो जाएगी और अगले दिन 18 जून को सुबह 6:24 तक रहेगी। उदया तिथि की वजह से 18 जून मंगलवार को निर्जला एकादशी मनाई जाएगी। निर्जला एकादशी को ऐसे करें पूजा। व्रत के दिन प्रातःकाल उठकर भगवान विष्णु का स्मरण कर, निर्जला एकादशी व्रत के दिन प्रातः उठकर भगवान विष्णु का स्मरण कर व्रत का संकल्प लें। स्नान के बाद भगवान विष्णु को प्रिय रंग यानी पीले रंग के कपड़े पहने। मंदिर व पूजा घर की अच्छे से सफाई करें। पूजा की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी मूर्ति या चित्र को स्थापित करें और विधि विधान से पूजा करें। भगवान विष्णु को उनके प्रिय पीले रंग के फूल चढ़ाएं। इसके बाद फल, हल्दी, चंदन, अक्षत यानी चावल चढ़ाएं और खीर का भोग लगाएं। विष्णु चालीसा का पाठ करें। व्रत करने वालों को भोजन और वस्त्र का दान करना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत की कथा। वेद व्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया था। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न ग्रहण करना वर्जित है। एकादशी को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और महादेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, एकादशी को तुम भी न खाया करो। परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम स्वर्ग लोक जाना चाहते हो तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में व्रक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। आता है जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी वह शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो सके तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी बनूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा।
व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जला व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन से के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण यानी सोने का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं, उन सब का फल इस निर्जला एकादशी से मनुष्य प्राप्त कर पाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुष के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य बताया गया है उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु यानी पानी में खड़ी गाय का दान करना चाहिए। सामान्य गाय या घी से बनी गाय का दान भी किया जा सकता है। इस दिन दक्षिणा और कई तरह की मिठाइयों से ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। उनके संतुष्ट होने पर श्रीहरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने श्रीहरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडल तथा छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है, वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है, वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वही फल इस कथा को सुनने से मिलता है। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है, उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से एकादशी का व्रत करता है, वह सब पापों से मुक्त हो आनंदमय पद का भागी होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। भगवान विष्णु को प्रिय माने जाते हैं ये भोग एकादशी की पूजा में जरूर करें शामिल। निर्जला एकादशी तिथि और पूजा विधि 18 जून 2024 को मनाई जाएगी। निर्जला एकादशी इस दिन विधि विधान से करें भगवान विष्णु की पूजा। शुभ फलों की प्राप्ति के लिए अर्पित करें विष्णु को प्रिय चीज़ें। निर्जला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। साथ ही उनके निमित्त व्रत भी रखा जाता है। इस साल निर्जला एकादशी 18 जून 2024 को मनाई जाने वाली है। जानते हैं कि भगवान विष्णु को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, साथ ही निर्जला एकादशी की पूजा विधि क्या है। भगवान विष्णु के प्रिय भोग निर्जला एकादशी दिन भगवान विष्णु को केले का भोग लगाना चाहिए। भगवान विष्णु को केले का भोग प्रिय माना जाता है। ऐसे में निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को इसका भोग जरूर लगाएं। ऐसा करने से घर में खुशियाँ बनी रहती हैं। भगवान नारायण को पंजीरी का भोग भी बहुत पसंद है। निर्जला एकादशी के दिन यदि विष्णु को पंजीरी का भोग लगाया जाए तो कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा में पीली मिठाई जरूर शामिल करें। मानता है कि पीली मिठाई का भोग लगाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, अपनी कृपा भक्त पर बरसाते हैं। ऐसा करने से हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, साथ ही मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। निर्जला एकादशी पूजा विधि। व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। पूजा के पहले
कुछ से अपने ऊपर जल छिड़कते हुए पवित्र करने के लिए यह मंत्र पढ़ें। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरं शुचिः। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। पीले वस्त्र धारण करें। मंदिर और पूजा स्थल को अच्छी तरह साफ करें। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चित्र या मूर्ति स्थापित करें। विधि विधान से पूजा करें। भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं। भगवान को फल, हल्दी, चंदन, चावल चढ़ाएं। विष्णु चालीसा का पाठ करें। पूजा विधि इस तरह निर्जला एकादशी। उसके बाद पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु का स्मरण करें और पूजा करें। और फिर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करें। उसके बाद धूप दीप नैवेद्य आदि 16 चीज़ों के साथ करें और रात को दीपदान करें। पीले फूल और फलों को अर्पण करें। श्री हरि विष्णु से किसी प्रकार की गलती के लिए क्षमा मांगें। शाम को पुनः भगवान विष्णु का पूजा करें और रात में भजन कीर्तन करते हुए जमीन पर विश्राम करें। प्रातः अगले दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके इसके बाद ब्राह्मणों को आमंत्रित करके भोजन कराएं और उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दें। उसके बाद व्रत का स्मरण करें, सभी को प्रसाद खिलाएं और फिर खुद भोजन करें। मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से समस्त पाप मिट जाते हैं। साथ ही सुख और जो दुख और कष्ट जो हैं वो दूर होते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति को मृत्यु के बाद स्वर्ग में स्थान मिलता है। निर्जला एकादशी के उपाय। अब हम आपको ऐसे उपाय बताते हैं जिस दिन जो आप निर्जला एकादशी के दिन करेंगे तो आपकी आर्थिक तंगी या दूसरी जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए अगर आप आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो निर्जला एकादशी के दिन स्नान ध्यान के बाद विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा के समय जगत के पालनहार और माँ लक्ष्मी को एकाक्षी नारियल अर्पित करें। एकाक्षी नारियल अर्पित करें। इस उपाय से दान करने से माँ लक्ष्मी कृपा बरसाती हैं जिससे व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। एकाक्षी नारियल क्या है? एकाक्षी नारियल उस नारियल को कहते हैं जिसमें 3 की जगह सिर्फ 1 आँख दिखाई देती है। आँख होती है ना नारियल का, जिधर मुख होता है उधर किसी में 1 किसी में 3 ऐसी। तो एकाक्षी चाहिए आपको जिसमें 1 ही आँख हो। और इसको जो है 1 आँख दिखाई देती है जिसमें इस नारियल का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस नारियल को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का स्वरूप ही माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस किसी के घर में एकाक्षी नारियल होता है उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। विष्णु जी की कृपा किसी भी प्रकार के जो है धन संबंधी समस्या को दूर करने के लिए निर्जला एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु को तुलसी की मंजरी अर्पित करें। मंजरी आप समझ रहे हैं, वो जो ऊपर सूखे हुए बीज जो बने रहते हैं उसके तुलसी के उस शीर्ष पर। मगर इसमें एक शर्त है कि इस उपाय का जो करने से व्यक्ति पर भगवान विष्णु को विशेष कृपा बरसती है। ध्यान रखें कि एकादशी तिथि पर तुलसी के पत्ते या मंजरी न तोड़ें। भगवान विष्णु को अर्पित करने के लिए 1 दिन पहले ही तुलसी की मंजरी तोड़कर रख लें। मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए क्या उपाय है? अगर आप मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं तो निर्जला एकादशी के दिन पूजा के समय भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अर्पित करने चाहिए। तुलसी के पत्ते 1 दिन पहले तोड़ लीजिए, उस दिन नहीं तोड़े जाते। पूजा के समय भगवान विष्णु से आय और सौभाग्य में वृद्धि की कामना करें। और हर समस्या से छुटकारा पाना है तो क्या करें? जगत के पालनहार भगवान विष्णु एवं देवी लक्ष्मी को चावल की खीर प्रिय है। ऐसे में निर्जला एकादशी पर पूजा के समय भगवान विष्णु को अखंडित चावल अर्थात बिना टूटे चावल और गुड़ से बनी खीर जो है उसका भोग अर्पित करें। इससे लक्ष्मी नारायण जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपकी हर प्रकार की
समस्या को दूर करते हैं। निर्जला एकादशी के दिन इन मंत्रों का जाप करते चाहिए। ओम विष्णवे नमः, ओम हुम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये तो थी निर्जला एकादशी की व्रत और की कथा और उसकी विधि जो हमने आज आपको सुनाई। इसी तरह के अन्य वीडियो के साथ आगे आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। आप सपरिवार स्वस्थ, सानंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। हमारे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब करते रहिए। इसके वीडियो अपने बंधु बांधवों तक पहुंचाइए, साझा कीजिए, यही आपसे आग्रह है। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।